हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है रेलवे बिलासपुर एसीसीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की 413 पोस्ट के बारे में जानकारी। इसके लिए आप अप्रेंटिस इंडिया .org की वेबसाइट पर 2/11/2020 से 1/12/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज अगर देखें पोस्ट, तो वेल्डर ट्रेड में अनरिजर्व्ड के लिए 19, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 14, अनुसूचित जाति में 8, अनुसूचित जनजाति में 4, टोटल 50 पोस्ट है। टर्नर ट्रेड में अनरिजर्व्ड के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, टोटल 25 पोस्ट है। फिटर ट्रेड में 19 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, टोटल 50 पोस्ट। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 19 यूआर में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5, ओबीसी में 14, अनुसूचित जाति में 8, अनुसूचित जनजाति में 4, टोटल 50 पोस्ट। स्टेनोग्राफर इंग्लिश अनरिजर्व्ड के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, टोटल 2 पोस्ट। स्टेनोग्राफर हिंदी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, टोटल 2 पोस्ट है। हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, टोटल 3 पोस्ट है। कॉपर ट्रेड के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस एक पोस्ट, ओबीसी में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है। मशीनिस्ट ट्रेड में अनरिजर्व्ड में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट, ओबीसी में 3 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, टोटल 10 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल ट्रेड में अनरिजर्व्ड में 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट, ओबीसी में 4 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट है। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर ट्रेड 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए, टोटल 10 पोस्ट है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 30 पोस्ट। यानी कि अगर इस प्रकार से देखा है तो 255 पोस्ट होती है। रायपुर मंडल में वेगन रिपेयर शॉप रायपुर में अगर देखें ट्रेड के अनुसार पद, तो फिटर ट्रेड में अनरिजर्व्ड के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, टोटल 69 पोस्ट। वेल्डर ट्रेड के लिए 28 है अनरिजर्व्ड के लिए, 7 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 19 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 10 पोस्ट है एंड एसटी के लिए 5 पोस्ट, टोटल 69 पोस्ट है। मशीनिस्ट ट्रेड में 2 पोस्ट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी, टोटल 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अनरिजर्व्ड के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल 9 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक ट्रेड के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, टोटल 3 पोस्ट है। टर्नर ट्रेड के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है, टोटल 2 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, टोटल 1 पोस्ट ही है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, टोटल 1 पोस्ट है। टोटल 158 पोस्ट इस प्रकार से है। जिस भी ट्रेड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी कैटेगरी के अनुसार वो पोस्ट अवेलेबल है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, आपने 10th किया हो या इसके समकक्ष कुछ किया हो, संबंधित ट्रेड में आपने आईटीआई परीक्षा पास की हो और आपकी एज 1/7/2020 से काउंट करें तो 15 वर्ष मिनिमम हो, 24 वर्ष मैक्सिमम हो। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। दिव्यांग एंड भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होना चाहिए। अगर बात करें अवधि एंड छात्रवृत्ति की, तो चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 10th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो टोटली मेरिट बेस्ड पे होगा, यानी कि आपके 10th के मार्क्स प्लस आईटीआई के मार्क्स दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उन्हीं आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इंश्योर करें कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट और आईटीआई की मार्कशीट दोनों हो। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाना बहुत जरूरी है, जो कि सहायक सर्जन से नीचे रैंक का कोई अधिकारी ना हो उसको सत्यापित करने वाला। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि आप एक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, आप कोई भी इसमें बाध्य नहीं है कि आप वो ही जॉब करें जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि हमें ये ही जॉब दें। इट ऑल डिपेंड्स योर एबिलिटी एंड चॉइस। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं।
जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो apprenticeindia.org के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। और कोई सी भी सहायता के लिए ये फ़ोन नंबर दिए हैं, इस पर सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 6 तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कार्यालय है उसका पता ये है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, माई जॉब पोस्ट की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माई जॉब पोस्ट।